अगर आपको अकेले में हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। भैया हार्ट अटैक के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि आपके लेफ्ट हैंड में दर्द होने लगता है, लेफ्ट साइड जबड़े में दर्द होने लगता है, अकड़न सी महसूस होती है, सीने पे दबाव महसूस होता है, पसीना ज़्यादा निकलने लगता है, सांस लेने में हल्की सी आपको तकलीफ होने लगती है और शरीर ऐसा लगता है कि अंदर से कितना ठंडा पड़ रहा है। समझ रहे हैं? ये आपको अगर लक्षण एक साथ दिखाई दें, दो इनमें से दो तीन लक्षण एक साथ दिखाई दें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ये अटैक हो सकता है। समझ गए? तो इस दौरान आपको इमरजेंसी में मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उनको थोड़ा फॉलो करना। बाई चांस आप अकेले हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को हो रहा है, तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है और आजकल आप देख रहे हैं कि साइलेंट अटैक आ रहा है लोगों को, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से भी लोग मर जाते हैं। अगर आप ये लापरवाही नहीं करेंगे तो समय से आप डॉक्टर्स के पास पहुंच सकेंगे। थोड़ा इस चीज़ में डिले हो जाए ना, थोड़ा टाइम मिल जाए तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। सबसे पहली बात कि अगर आपको लगे कि यार अटैक आने की संभावना है, शरीर आपको संकेत दे रहा है, तो एक जगह बैठ जाइए, मूवमेंट बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि इस समय मूवमेंट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आप जैसे ही चलने फिरने लगें, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए और आप गिर पड़ें, आपके सिर में चोट लग जाए, तो हो सकता है कि आपको दूसरी इंजरी हो जाए साथ में। इसलिए एक जगह शांति से बैठ जाइए। कमर किसी जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हैं या किसी भी टेबल पर बैठ रहे हैं या कहीं भी बैठ रहे हैं, तो कमर को सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। धरती में तो दीवार के सारे कमर को सपोर्ट मिलना चाहिए और थोड़ा 45 डिग्री पैरों को लंबा कर लीजिए और कमर को झुका के आगे की तरफ इस तरीके से बैठ जाइए 45 डिग्री पर। इससे थोड़ा सा ये है कि ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा फ़ायदा होगा और आपको थोड़ा समय मिल पाएगा इस चीज़ के लिए। अगर आपके घर में एस्पिरिन की गोली रखी है तो उसको चबा चबा के उसके ऊपर पानी पी के उसको तुरंत ले लीजिए। एस्पिरिन की गोली हमेशा इमरजेंसी में अपने पास रखना, ये आपको समय देती है, एम्बुलेंस आने तक, हॉस्पिटल जाने तक का समय आपको मिल जाता है। अन्यथा देखिए बहुत कम समय होता है, इस समय सबसे जान प्यारी होती है आदमी को और इस समय लगता है कि थोड़ा सा समय और मिल जाता तो डॉक्टर्स उसका इलाज कर पाते। लोग यही पछताते हैं, यही सोचते हैं कि काश समय मिल जाता। तो समय मिलने के लिए ही मैं आपको ये वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? और जब आप एस्पिरिन ले लेते हैं तो तुरंत मैसेज कर दीजिए अपने घर वालों को या एम्बुलेंस जो होती है, इमरजेंसी जो सेवाएं होती हैं, उनको कॉल कर लीजिए कि भाई आ जाइए फटाफट, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। और उस समय अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खुली रखिए। समझ गए? आपको लग रहा है कि भाई मुझे अब अटैक आने की संभावना है या आपको ऐसा कुछ इनमें से साइन आपको महसूस हो रहा है, तो घर के दरवाजे खुले रखना, जिससे कोई भी आए तो आसानी से आप तक पहुंच पाए। अगर आप बाथरूम में हैं तो कोशिश करिए कि आप बाथरूम का गेट अंदर से मत लगाना, ठीक है? क्योंकि ऐसे समय पे समय का अभाव बहुत हो जाता है। देखिए समय का अभाव होना, क्योंकि ऐसे समय पर एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होता है, तो लोग दरवाज़ा खोलने में टाइम वेस्ट कर दें और आपकी जान निकल जाए। इससे फ़ायदा ये है कि आप पहले ही सारे दरवाजे खोल कर रखिए। समझ गए? और इस समय बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, इस समय बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कोशिश करिए जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करना और जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक आपको इसी चीज़ को फॉलो करते रहना है, ये सारी टिप्स को फॉलो करते रहना है। इमरजेंसी जैसे ही आ जाए तो तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना है और उसके बाद डॉक्टर अपना इलाज कर पाएंगे आसानी से, ठीक है? तो ये आपको कुछ समय देने के लिए ये चीज़ें होती हैं, ये परमानेंट इलाज तो नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये समय आपको मिल जाता है हॉस्पिटल तक का जाने का। क्योंकि इस अटैक जो होता है, ये सिर्फ सिर्फ लोग जो मरते हैं ना, वो सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इन बातों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेना, डीपली लेना और प्लीज़ मेरी बातों को अमल करना, ध्यान रखना। ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, कोई भी इसकी उम्र निश्चित नहीं है, तो हमेशा इन बातों को फॉलो करना। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगे और इस वीडियो को जितना हो सके फैला देना, जागरूक करना लोगों को। धन्यवाद।